हेलो एवरीवन। आज की कहानी कर्मों का फल कैसे मिलता है। इंसान जो दूसरों के साथ करता है उसे आज नहीं तो कल उसे वही वापस मिलता है। जो इंसान कभी दूसरों की भलाई नहीं करता, आज नहीं तो कल उसकी जिंदगी में वह बुराई लौट के जरूर आती है। और जो इंसान दूसरों की भलाई करता है उसकी जिंदगी में भी आज नहीं तो कल उसकी भलाई उसको जरूर सुख देती है। तो किसी बुरे इंसान की थोड़े दिन की खुशी देखकर आप हिम्मत मत हारना, और किसी भले इंसान के दुखों के दिनों को देखकर आप निराश मत होना, क्योंकि दिन सबके बदलते हैं और जैसा जैसा जिसने बोया है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कर्मों का फल कैसे मिलता है आपको एक कहानी के द्वारा बताते हैं। एक बार दो यात्री कहीं जा रहे थे। मार्ग में ही सूर्यास्त हो गया। रात्रि विश्राम के लिए वे पास के गांव में चले गए। वहां के मुखिया के घर जाकर उन्होंने आश्रय मांगा। उन्हें आश्रय मिल गया। वे दोनों व्यापारी थे, अपना माल बेचकर लौट रहे थे। उनके पास रुपयों की थैली थी और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि रात को जंगल में यात्रा करना ठीक नहीं है। लेकिन उस मुखिया का मन थैली देखकर बदल गया। उसके मन में लालच आ गया। उसने यात्रियों का आदर सत्कार किया और उन्हें शयन करने के लिए पलंग देकर वह अपने मकान के भीतर सोने चला गया। मुखिया ने मकान के भीतर दो गुंडों को बुलाकर उनसे चुपचाप बात की और उनसे कहा कि मेरे बेटों के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें रात ही रात में मार डालो और बदले में पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। धन की लालच में उन गुंडों ने भी बात मान ली। मुखिया के दो बेटे थे जो खेती की संभाल करने के लिए रात में खेतों में गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ मुखिया का एक नौकर आ गया, इसलिए उसके दोनों बेटे वापस घर आ गए। रात बहुत हो चुकी थी। जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में उनके ही पलंग पर कोई दो लोग सो रहे हैं। उन दोनों ने इन दोनों यात्रियों को अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि बाहर जाकर पशुशाला में जाकर सो जाओ। वे दोनों यात्री बेचारे चुपचाप जाकर पशुशाला में सो गए और मुखिया के दोनों बेटे अपने कमरे में सो गए। रात में वे गुंडे आए। उन्होंने पलंग पर सो रहे दो व्यक्तियों को देखा और तलवार के एक ही वार से दोनों के गर्दन काट दिए और वहां से चलते बने। पशुशाला में सोए दोनों यात्रियों ने सवेरे प्रस्थान करने की तैयारी की तो उन्हें मुखिया के बरामदे में रक्त दिखाई पड़ा। उनके पुकारने पर मुखिया अपने घर से निकला, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह दोनों यात्री तो सुरक्षित हैं और मेरे दोनों बेटों की हत्या हो चुकी है, अब जो हो गया उसे कैसे बदला जा सकता था। उसी के मन का पाप उसी पर आकर पड़ा। तो जो इंसान दूसरों के साथ जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। देखिए कैसे लालच ने मुखिया का घर बर्बाद कर दिया। हाँ, कभी कभी लगता है कि समय लग रहा है, पर विश्वास रखना आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ऊपर से सब देख रहा होता है। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। कैसे मुखिया ने उन यात्रियों का धन लूटने के लिए लालच से बुरा सोचा तो वापिस उसके ऊपर ही गिरा। उसके दोनों बेटे मारे गए। भगवान ने उसको उसके बुरे कर्मों का फल उसी समय दे दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।